जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में मैंने वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर 2 जो है अपने पास डिफरेंशियल ऑपरेटर और डिफरेंशियल ऑपरेटर की जो 2 की एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज का ए जो पार्ट है वहां पे जो क्वेश्चन थे और जो एग्जाम्पल थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे उन क्वेश्चनों पे मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बात हो चुकी है आपसे, ठीक है ना। डिफरेंशियल ऑपरेटर में हम बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर में अपने पास डेल है, ठीक है ना। डेल को ऑपरेट कर रहे हैं अपन एक तो स्केलर पे और एक किस पे, वेक्टर के रूप में, यानी कि एफ एक स्थिति में स्केलर के रूप में काम कर रहा है और एक जगह एफ किसके रूप में काम कर रहा है, वेक्टर के रूप में काम कर रहा है। तब हम जो डेल ऑपरेटर है उस पर जब ऑपरेट करते हैं डेल ऑपरेटर को स्केलर पे और वेक्टर पे, तब क्या सिचुएशन बनती है, ग्रेड जो एफ अगर स्केलर है तो उस वेक्टर को जो अपने पास डेल ऑपरेटर है उस डेल ऑपरेटर को जब स्केलर पर अप्लाई करते हैं तो अपने में जो रिजल्ट प्राप्त होता है अपने को वो ग्रेड एफ के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना। आगे एक्सरसाइज जो आपकी 2 का बी पार्ट जो है उससे पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 2 के बी पार्ट में उससे पहले कुछ आपकी 3-4 थ्योरम्स हैं, ठीक है ना। 4 थ्योरम्स हैं जो आपके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट होगी तो मैं उन पे भी अपना एक लेक्चर बना दूंगा। फिलहाल मैं जो उसके क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो है उनसे बेस्ड या ये कह लीजिए कि जो थ्योरम है उन थ्योरम्स से जो रिजल्ट्स है उन पे मैं आपसे बात कर लेता हूँ। यानी कि एक्सरसाइज 2 के बी पार्ट को करने के लिए आपको ये रिजल्ट्स आपको आने चाहिए। इस पे बात करते हैं क्या रिजल्ट्स है। अपन ने क्या ले लिया, लेट सबसे पहले क्या माना कि लेट एफ x, y, z is a scalar point function, scalar point function। हमारे पास क्या है, f कोई x, y, z के रूप में स्केलर पॉइंट फंक्शन है, यानी कि अपने पास क्या है, अदिश बिंदु फलन है। ये क्या है अपने लिए, अदिश बिंदु फलन है, अदिश बिंदु फलन, अदिश बिंदु फलन। अपने पास f जो है x, y, z के रूप में है, जो x, y और z 3 वेरिएबल है, वो जो है अपने पास क्या है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन के रूप में है। और क्या मान लेते हैं, एंड p x, y, z is a point, ठीक है ना। अपने पास P क्या है, P एक पॉइंट है, x, y, z, P x, y, z इज ए पॉइंट। P अपने पास क्या है, एक बिंदु है, ठीक है ना। देन तब कुछ रिजल्ट्स पे बात करते हैं। अपने पास f x, y ये क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है और P अपने पास क्या कोई पॉइंट है, ठीक है ना। अब पहला जो रिजल्ट है अपने लिए काम का, फर्स्ट जो रिजल्ट है वो है अपने पास नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर यानी कि अभिलंब सदिश। पहला जो आपको रिजल्ट्स याद रखना है वो है नॉर्मल वेक्टर n के रूप में, n वेक्टर। ये किस तरह से फाइंड आउट करोगे आप, ग्रेड f के रूप में से फाइंड आउट करोगे। पहला जो रिजल्ट्स अपने लिए काम का है कि अगर आपसे नॉर्मल वेक्टर के लिए बात करता है, अभिलंब सदिश के लिए बात करता है, तो जो f जो आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा है उस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए, या ये कह लीजिएगा, ठीक है ना, डेल एफ। ये डॉट हटा देता हूं, ठीक है ना। ग्रेड एफ, या ऐसे कह लीजिएगा डेल एफ के रूप में। यानी कि अगर आपको कल को ये कहे कि नॉर्मल वेक्टर आप फाइंड आउट कीजिएगा तो नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर के रूप में आप देख पाओ, जैसे वो किसके रूप में, ग्रेड f के रूप में, यानी कि डेल f के रूप में आप उसे शो कर पाओगे, यानी कि कैलकुलेट कर पाओगे। दूसरा जो रिजल्ट है अपने पास, अगर आपसे कहें यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात आती है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है अपने पास, ठीक है ना। यूनिट नॉर्मल वेक्टर ग्रेड एफ अपॉन मॉड ग्रेड एफ,
यानी कि ग्रेड एफ का क्या मैग्नीट्यूड। ये क्या है अपने पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है ना, ये क्या है अपने पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अगर कल को आपसे कहे यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बारे में, यानी कि ये क्या है अपने पास अवलंब एकक अवलंब सदिश, अविलंब सदिश। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बारे में बात करेगा तो जो एफ अपने पास जो है स्केलर पॉइंट फंक्शन के रूप में, उसमें ग्रेड एफ अपॉन मॉड एफ यानी मैग्नीट्यूड एफ का क्या निकाल लेना अपने को, मैग्नीट्यूड निकालने, तो वो क्या कहलाएगा आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर के रूप में कहलाएगा। तीसरा जो आपको रिजल्ट है, थर्ड जो आपको रिजल्ट याद रखना है वो है अपने पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ ए कैप, यानी कि ए कैप की जो ए क्या है अपने पास एक वेक्टर है और ए कैप क्या है अपने पास एक एक सदिश के रूप में है, यानी कि अपने को डायरेक्ट दिक अपकलज, ठीक है ना, ए कैप की दिशा में दिक अपकलज, ठीक है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ए कैप की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करोगे, इसे डी एफ अपॉन डी एस के रूप में लिख सकते हो, डी एफ अपॉन डी एस, डी एफ अपॉन डी एस इक्वल टू क्या होता है ग्रेड ऑफ एफ डॉट एन कैप, डॉट एन कैप। ये अपने पास क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है किसके में, ए कैप की डायरेक्शन में, यानी कि ए अपने पास क्या है एक वेक्टर है और ए कैप क्या है अपने पास एकक सदिश है, ठीक है ना, ए कैप क्या है अपने पास एकक सदिश है, यानी कि एकक सदिश की दिशा में ए कैप की दिशा में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है उसे डी एफ अपॉन डी एस बराबर ग्रेड एफ डॉट एन कैप के रूप में शो करते हैं, ठीक है। एक और रिजल्ट है, हालांकि ज्यादा काम का नहीं है, ये 3 रिजल्ट आपके काम के हैं, बाकी एक रिजल्ट और है अपने पास 4 नंबर का एक रिजल्ट है कि लेट ऐसे मान लेते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर, ए एंड बी आर 2 वेक्टर, then angle between a vector and b vector, यानी कि जो a और b अपने पास क्या है 2 वेक्टर हैं, a और b क्या है अपने पास 2 वेक्टर है, उन दोनों वेक्टरों के बीच जो एंगल आपको फाइंड आउट करना, उस एंगल के लिए अपने पास सीधा सा आपको रिजल्ट याद रखना है cos थीटा बराबर ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए डॉट ग्रेड बी अपॉन मॉड ग्रेड ए और मॉड ग्रेड बी। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है उस एंगल के लिए आपको सीधा सा, यानी कि जो भी आपके 2 वेक्टर दे रखे ए बी दे रखे या जी एफ दे रखे, ठीक है ना, या एफ जी या ए बी, जो भी आपको वेक्टर दे रखे 2 वेक्टर, उन दोनों वेक्टरों के बिटवीन जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको सीधा सा ये फॉर्मूला याद रखना है कि कॉस थीटा बराबर यहां से ग्रेड ए डॉट ग्रेड बी अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड ए और मॉड ऑफ ग्रेड बी। ये आपके 4 रिजल्ट है, यानी कि पहला तो आपका जो फर्स्ट रिजल्ट है अपने पास, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट जो रिजल्ट है अपने पास वो नॉर्मल वेक्टर के रूप में, यानी कि कल को आपको अवलंब सदिश के बारे में बात करता है तो आप सीधा सा जो एफ जो आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा है उस पर ग्रेड लगा दीजिए, यानी कि डेल ऑपरेटर उस पर लगा दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास क्या आएगा अवलंब सदिश के रूप में आएगा, ठीक है ना। वैसे भी मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं
कि जब ये स्केलर पे अप्लाई होता है डेल ऑपरेटर, तो जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है वो किसके रूप में प्राप्त होता है, एक वेक्टर की फॉर्म के रूप में ही आपको प्राप्त होता है। दूसरा जो रिजल्ट है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बारे में जब आपसे बात करेगा तो जो आपको एफ जो दे रखा है, जो भी आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा है, अच्छा यहाँ पे मैं एफ को स्केलर पॉइंट फंक्शन मान के चला हूं, क्वेश्चन में आपको जो भी स्केलर पॉइंट फंक्शन देता है उस पे क्या है, ग्रेड ऑपरेट किया, यानी कि डेल एफ अपॉन जो ग्रेड एफ है उसका क्या ज्ञात कर लेना, अपने को मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेना है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आगे जो रिजल्ट है, थर्ड जो रिजल्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी बार क्वेश्चन है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ ए कैप, यानी कि ए कैप की जो ए वेक्टर है, ठीक है ना, ए वेक्टर है जो आपको दे रखा होगा वेक्टर, ठीक है ना, उसके ए कैप के बारे में बात करें, पहले उसका क्या निकाल लीजिए, यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा। उसके यूनिट वेक्टर जो निकाला, उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, दिक् अवकलज जो होगा, उसे फाइंड आउट करने के लिए आप df अपॉन ds, यानी कि f जो आपको स्केलर दे रखा है, स्केलर पॉइंट फंक्शन ग्रेड f, पहले f पे क्या लीजिए, डेल ऑपरेटर लगाइए, यानी कि ग्रेड f, और डॉट किसके साथ कर दीजिएगा, n कैप के साथ कर दीजिएगा। जो n यहाँ आपको, सॉरी यहाँ पे आपने a ले रखा है तो इसे a कैप ही कर लेता हूं, ठीक है, ये अपन a कैप कर लेना है ना। ए लेके चले, अच्छा एन लेके चलते हैं तो एन पे बात करते हैं, और ए लेके चले तो यहाँ पे किस पे बात कर लेते हैं, ए कैप के रूप में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे फोर रिजल्ट, अच्छा थर्ड जो है अपने पास एंगल के बारे में बात हो रही है, जो खास काम का नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपके जो क्वेश्चन है, अगर ये चार आपको रिजल्ट्स याद है तो आप जो एक्सरसाइज 2 के बी जो पार्ट में जो क्वेश्चन है उनको आप आसानी से कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है अपने पास, फर्स्ट में आपको दे रखा है ए पार्ट और बी पार्ट, दो पार्टों में दे रखा है। ए क्या दे रखा है अपने को, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस for xz क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 3x स्क्वायर y स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर नहीं है, 3x स्क्वायर y स्क्वायर z, 3x स्क्वायर y स्क्वायर z इक्वल टू 40, इक्वल टू क्या दे रखा है, 40। एट द पॉइंट पॉइंट दे रखा आपको 2, -1 और 2। इसी का जो बी पार्ट है, वो भी आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा फाई के रूप में, फाई बराबर दे रखा अपने पास 4x z³ माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर z, यानी जो आपको ऊपर दे रखा है, ठीक है ना। ऐसा ही सेम रिजल्ट है, वहां पे कांस्टेंट है 40 बस, इक्वल टू में, ठीक है ना, 4 - 3x स्क्वायर y स्क्वायर z एट द पॉइंट 2 -1 2 in the direction किस डायरेक्शन में,
जो ए वेक्टर जो आपको डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 3j और प्लस में 6k, ये आपके दो क्वेश्चन हैं। सुनिएगा, पहली बात तो क्वेश्चन को समझिए, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना, यानी कि आपको क्या कहते हैं, एकक अविलंब सदिश। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर मैंने अभी आपको बताया यूनिट नॉर्मल वेक्टर किस प्रकार से निकालते हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर में क्या करते हैं, ग्रेड ऑफ एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यानी कि मॉड ऑफ ग्रेड एफ के रूप में क्या ज्ञात करते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ज्ञात करते हैं। ऑफ द सरफेस, सतह दे रखी है आपके पास, यानी कि ये आपको क्या दे रखा है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन के रूप में दे रखा है, एक्स वाई जेड के रूप में है, ठीक है ना। और एट ए पॉइंट, इस बिंदु पर ज्ञात करनी है, यानी कि जब आप जो रिजल्ट्स निकाल के लाओगे उस रिजल्ट्स में आपको क्या कर देना है, इस पॉइंट को, यानी कि इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, पुट करना है, यानी कि ये पॉइंट उसमें क्या कर देना है, पुट करने दें, यानी एक्स वाई जेड अगर इसमें रहते हैं, ठीक है ना, एकक अवलंब सदिश जब आप निकालोगे तो ग्रेड एफ जो निकालते हो, ठीक है ना, ग्रेड एफ में अगर एक्स वाई जेड के रूप में आपको टर्म मिलती है तो वहां पे एक्स वाई जेड की जगह एक्स की जगह 2, वाई की जगह क्या -1 और जेड की जगह क्या 2 पुट कर देंगे, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, फिर निकल के अपने पास जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर के रूप में आपको फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा जो है वो क्या कह रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि ये कह रहा है दिक् अवकलज। ये किसके बारे में बात कर रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहा है। फाई आपको दे रखा है स्केलर पॉइंट फंक्शन के रूप में, ठीक है, और एक पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यानी ग्रेड एफ जब निकालते हैं तो इस पॉइंट पे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इन द डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शनल के लिए आपको एक वेक्टर दे रखा है, यानी कि एक एफ के रूप में ऐसे अपन देखेंगे, यानी कि ये अपने पास क्या दे रखा है, ये ए वेक्टर दे रखा है, यानी कि एक एफ के रूप में काम कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बात की थी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डी एफ अपॉन डी एस ग्रेड एफ यानी कि ग्रेड फाई, ठीक है ना, और डॉट किसके साथ करना होता है अपने को, एन कैप के साथ करना होता है, ठीक है ना, तो एन कैप के रूप में या ए कैप के रूप में देखना चाहते हो तो ये अपने पास क्या है, ए कैप के रूप में है, ठीक है ना, यानी कि ये ए कैप निकाल लेंगे, यहां से एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या निकालेगा, ए कैप निकालेगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा किस पॉइंट पे, अच्छा उस पॉइंट पे बात करेंगे तो पॉइंट क्या रख देंगे, 2 -1 और 2 के रूप में बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, लेट, इसे क्या मान लिया मैंने, लेट फाई बराबर आपने मान लिया, फाई बराबर ये आपने फाई मान लिया स्केलर पॉइंट, फॉर एक्स जेड क्यूब माइनस 3x² y² जेड -40, ठीक है ना, -40 के रूप में से, फाई के रूप में से मान लिया, ठीक है। अच्छा देन अगर आप चाहो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, ग्रेड फाई निकालना पड़ेगा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, ग्रेड फाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो निकाला वो ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई के रूप में देखेंगे, ठीक है ना। एफ की जगह क्या है यहाँ पे, फाई ले लिया या एफ ले सकते हो आप, ठीक है। अच्छा ग्रेड फाई किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ग्रेड आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये क्या है साहब, ये है भैया डेल ऑपरेटर, यानी कि ग्रेड का मान, डेल ऑपरेटर, ठीक है ना। किस पे अप्लाई करना है, फाई पे अप्लाई करना है, किस पे अप्लाई करना है, फाई पे अप्लाई करना है, यानी कि आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ऐसे देख सकते हो, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड, इस रूप में कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। तो आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्या है, देखिएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट इसका करें तो एक्स के रेस्पेक्ट अपने पास कितना आ जाएगा, यहां से ये एक्स है, एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो 4z क्यूब, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहां से कितना, एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो 4z क्यूब 4z क्यूब, ठीक है, 4z क्यूब, इसका x के रेस्पेक्ट करोगे तो x² का कितना हो जाएगा, यानी 2x, यानी कि 6x y² z, 6x y² z माइनस का 6x y² z प्लस
जे के रूप में देख लेते हैं, यानी कि y के रेस्पेक्ट जब करोगे तो y के रेस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो y इसका क्या हो जाएगा 0, पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं, y के अलावा जितने भी आपके पास कौन से वेरिएबल है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो इसका तो 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा y के रेस्पेक्ट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 6x² yz माइनस का 6x² yz प्लस के के बारे में बात कर ले, ठीक है ना। के लिए जेड के रेस्पेक्ट करोगे तो जेड के रेस्पेक्ट करोगे तो यहां से 12x² और यहां से करोगे जेड का 1 हो जाएगा माइनस का 3x² y² माइनस का 3x² y², ठीक है ना। नाउ at a point क्या दे रखा अपने पास, at a point 2 - 1 2 नाउ at a point, इस पॉइंट पे बात करें 2 - 1 2 पे, तो यानी कि ग्रेड एफ एट कहाँ पे बात कर रहे हैं, 2 at 2 - 1 और 2 पे, 2 - 2 पे, यानी कि x का मान क्या रख देना अपने को 2, y का मान क्या रख देना अपने को -1 और z का मान क्या रख देना, ठीक है। तो यहां से देखिएगा i यहां पर रखिए, x का मान, z का मान कितना 2 का क्यूब कितना 8 32 माइनस यहां पे रखोगे तो x का मान क्या रखोगे 2 6 इंटू 2 इंटू y का मान यानी कि 1 -1 का स्क्वायर 1, z का मान कितना 2, ठीक है, प्लस j के रूप में देख लेते हैं, j -6 x² बोले तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर अपने पास कितना 4, y का मान रखोगे तो -1 और z का मान रखोगे तो 2, प्लस k के बारे में बात कर ले, k 12 x की बोले तो 2, z² बोले तो 4 और माइनस में 3x² बोले तो 4 और y² बोले तो -1 का 1। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसे कैलकुलेट करोगे तो i ये अपने पास हो जाएगा 32 माइनस में 12 दूनी 24 24 प्लस, ठीक है, इसको देखें तो j के रूप में अपने पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8 × 48 4 दूनी 8 8 × 48 यानी कि 48, ठीक है, और प्लस k के रूप में देखना चाहते हो तो k के रूप में क्या आएगा आपके पास, यहाँ से ये आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है ना, 8 और 12 8 96 माइनस 4 × 12, ठीक है। और आगे कैलकुलेट करें तो इसे अपने पास आ जाएगा, यहाँ से अपने पास 12i प्लस 48j और प्लस में यहाँ से अपने पास 4 और ये अपने पास 84, ठीक है ना, 84k के रूप में ये अपने पास क्या आ जाएगा, ग्रेड एफ आ जाएगा एट ए पॉइंट 2 - 1 और 2 पे आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे और यहां से कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन निकाल लीजिए, यहां से 12 कॉमन निकाल ले, ठीक है ना, 12 अगर कॉमन निकाले यहां से देख लीजिएगा 12 आ जाएगा कॉमन, 12 निकाल लीजिएगा तो अपने पास ग्रेड एफ अपने पास आ गया एट पॉइंट, ठीक है, 12 कॉमन निकाला तो अपने पास क्या आया यहां से 12 i प्लस 12 चौके 48 4j प्लस 12 सत्ते 84 7k, ये अपने पास क्या आ गया है, ग्रेड एफ आ गया, ठीक है ना।
लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना। नाउ यूनिट नॉर्मल वेक्टर एकक अभिलंब सदिश, एकक अवलंब सदिश, एकक अवलंब सदिश किस तरह से, क्या फॉर्मूला था अपने पास, ठीक है ना। अपने पास ग्रेड एफ यानी कि ग्रेड फाइव के रूप में चल रहा है ना, फाइव देख लेने से फाइव कर लेना, और है क्या, एफ लिख दिया जगह जगह, ये फाइव कर लेना इसे, ठीक है, बाकी तो ठीक है, इसको फाइव कर लेते हैं। ग्रेड 5, ठीक है, और आगे भी यहाँ पर भी ग्रेड 5 एट ए पॉइंट, ठीक है। देख लीजिए भाई, ग्रेड 5 अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड 5, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो ग्रेड 5 क्या आया अपने पास 12, ठीक है ना, 12 आई प्लस 4j प्लस 7k अपॉन में, ठीक है ना। ये ग्रेड का करोगे ग्रेड 5 के रूप में, तो ये अपने पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, इसका तो होल स्क्वायर हो गई 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे किसका अपने पास 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस रूप में आप इसे देखें तो 12 आई प्लस 4j प्लस 7k अपॉन में यहाँ से अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा इसको कैलकुलेट करें तो अंडर द रूट 12 का कितना है 144, ठीक है, और इनटू में यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का कितना 16 प्लस 7 का कितना 49। आगे से कैलकुलेट करें तो यहाँ से 12 निकालोगे तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 12 बचेगा, यानी कि ये बाहर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा देखिएगा आई प्लस जे प्लस के आई प्लस 4j प्लस 7k अपॉन में अपने पास आ गया अंडर द रूट में क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास कितना 9 और 6 15, ठीक है, 15 और 1 कितना 16 का 6, ठीक है ना 6, और इधर कितना आ गया अपने पास 4 5 और 1 6 66, ये क्या आ गया अपने पास ग्रेड 5 अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड 5, ये अपने पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है क्या, देख लेते हैं एक बार। ये अपने पास 4z³ माइनस 6 एक्स स्क्वायर जेड माइनस का 6 एक्स स्क्वायर वाई जेड और प्लस का अपने पास 12 एक्स जेड स्क्वायर
12x z² माइनस का 3x² y² के। ठीक है, फिर पॉइंट पे अगर बात करें 4z³ माइनस, कैलकुलेशन में गलती हुई है क्या, देख लीजिएगा एक बार। 4 पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे 4 और z³ पॉइंट यही है क्या, पॉइंट तो गलत नोटने के लिए 2 - 1 और 2 के रूप में, ठीक है। तो ये 8i किस प्रकार से आया यहाँ से, 12 दूनी 24, कैलकुलेशन में गलती, 24 और 8 आना चाहिए। कैलकुलेशन में गलती हो गई है थोड़ी सी। यहाँ पे क्या आना चाहिए अपने पास, ये अपने पास आना चाहिए 8। ये कितना आना चाहिए अपने पास, 8। आई, ठीक है, 8i प्लस 48, ये ठीक है, और प्लस का 84, ठीक है। ये 8i, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, ये अपने पास 8 आना चाहिए, 8i, ठीक है। उसके बाद और क्या फर्क पड़ेगा, अगर 8i आएगा तो यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या कुछ, 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये रिजल्ट्स क्या बनेंगे अपने पास, 4 कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा अपने पास, 2i प्लस 12j, 2i प्लस 12j, ठीक है। और ये कितना हो गया, 21k प्लस 21k। बाकी ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे ठीक कर लेते हैं इसे। इस कैलकुलेशन को ठीक कर लेते हैं। ग्रेड 5 के रूप में 4 अपने पास 2i प्लस 12j प्लस 21 प्लस में 21k, और अपॉन में ये अंडर रूट 4, ठीक है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 12 का कितना 144, और प्लस यहाँ पे 21 का कितना 441, ठीक है, सही है। अब ठीक है कैलकुलेशन, ठीक है। ये 4 क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल हो जाएगा, रूट से निकल के आएगा, तो अपने पास कैलकुलेशन में क्या रहेगा, 2i प्लस 12j प्लस 21k अपॉन में देख लीजिए, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बाहर आएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने पास ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास यहाँ से कितना बचा, कैलकुलेशन में देखिएगा, ये 1 5 4 4 8 9, और यहाँ से कितना 14 और 4 कितना, ये देखिएगा 4 और 4 कितना 8, और ये अपने पास कितना रह जाएगा, 4 1 5 9 4 और 4 8 4 और 1 5 5 8 9, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्रेड 5 अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड 5। ये अपने पास सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आपको क्या ज्ञात करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करना है ऑफ फाई, आपको दे रखा है, ठीक है ना, ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट पे पॉइंट सेम है,
फाइव, यहाँ से इसका जो ग्रेड फाइव निकलेगा वो भी सेम आएगा, ठीक है ना। इन डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में ज्ञात करना है अपने को, ठीक है ना। तो अपने पास ग्रेड फाइव है यहाँ पे, अपने पास ग्रेड फाइव है, ठीक है ना। नाउ डायरेक्शन डेरिवेटिव, नाउ क्योंकि ग्रेड फाइव अपने पास है, ठीक है ना। ग्रेड फाइव क्या निकल के आया अपने पास, पीछे निकाला हुआ अपन ने, ग्रेड फाइव अपने पास आ गया है 8, ये आ गया अपने पास 4 2i प्लस 12j प्लस 21k, 4 2i प्लस 12j प्लस 21k एट ए पॉइंट पे आ चुका है। ग्रेड फाइव एट कहाँ पे, एट पॉइंट, ये अपन ने पहले कैलकुलेट कर लिया क्योंकि फाइव सेम है दोनों में, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ ए कैप क्या होता है आपके पास, df अपॉन ds इक्वल टू में क्या, ग्रेड f यानी कि ग्रेड f डॉट अपने पास क्या, ए कैप निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए कैप निकाल लेते हैं। नाउ ए कैप, ए आपको क्या दे रखा है, ए अपने पास दे रखा है, ए पॉइंट क्या, ये पॉइंट दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 6k, 2i माइनस 3j प्लस 6k, 2i माइनस 3j प्लस 6k, ठीक है ना, अपॉन अंडर द रूट, ए कैप क्या होता है अपने पास, क्योंकि ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से ए कैप निकल के आएगा आपके पास, ठीक है ना, 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन में अंडर द रूट 2 का कितना 4 प्लस 9 प्लस 36, आगे कैलकुलेट करें तो ए कैप बराबर अपने पास आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन में अपने पास आ गया ये 49 यानी कि 7, यानी कि ए कैप अपने पास आ गया 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन 7, ठीक है ना। नाउ df अपॉन ds बराबर, ठीक है, ग्रेड f यानी कि ग्रेड f यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, नाउ d5 अपॉन ds, f की जगह क्या दे रखा 5, ग्रेड 5 और डॉट एक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कर लीजिएगा, ये अपने पास क्या है, ये ए कैप है, ठीक है ना, ए कैप है, और ग्रेड 5 क्या है अपने पास, ग्रेड 5 लिख लीजिएगा, ग्रेड 5 अपने पास क्या है देख लीजिएगा, ग्रेड 5 है अपने पास 4 2i 12j 21k, 4 2i 12j प्लस 21k, डॉट करना है इसके साथ किसका 2i माइनस 3j प्लस 6k, इसके साथ अपॉन में क्या 7, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 4/7 तो बाहर आ जाएगा, इनका कर लीजिए i डॉट i क्या हो जाएगा 1, तो कितना 4
ठीक है, प्लस जे डॉट जे 1, तो यहाँ पे माइनस का, सॉरी ये माइनस सिंबल है तो माइनस के साथ, यानी कि अपने पास आ गया है यहाँ पे 2 का कितना 4, और जे के साथ करोगे तो माइनस का 36, और इसके साथ करोगे तो प्लस का ये हो जाएगा अपने पास 126, ठीक है। इसे और आगे कैलकुलेट करें तो ये अपने पास हो गया है 4/7, और ये कैलकुलेशन करें तो अपने पास इसमें से अपन ने निकाल लिए, ये अपने पास कितना हो गया 130 माइनस 36, और आगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4/7, ठीक है, 4/7, ये अपने पास कितना रह जाएगा यहाँ से 4, और ये अपने पास कितना रह गया 12 में से 3 गए तो 94, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तो इसे कैलकुलेट कर ले, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 चौके 16, ठीक है, और 4 नाम 36 और 1 37, अपॉन में कितना 7, ये अपने पास क्या है, इसका डायरेक्शन में, एक ऐप की डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, ठीक है ना, 376/70, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें, नेक्स्ट देखिएगा अपने पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सिमिलरली, ठीक है ना, क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज का है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने पास, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव find the directional derivative of phi इक्वल टू में आपको दे रखा है, फाई दे रखा है अपने पास x³ प्लस y³ प्लस z³, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एट पॉइंट दे रखा अपने को 1 -1 और 2, ये अपने पास क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आपको क्या ज्ञात करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी कि दिक अवकलज, क्या ज्ञात करना है अपने को, डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिक अवकलज ज्ञात करना है। फाई आपको दिया हुआ है और डायरेक्शन दी हुई है, ये अपने पास डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो यहां से इसे ए मान लेंगे, ए वेक्टर के रूप में, इसके ए कैप के रूप में ज्ञात करेंगे। सिमिलरली जो मैंने सेकंड पार्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, सॉल्यूशन में अगर बात करें तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेता हूं मैं, ग्रेड फाई ज्ञात कर लेता हूं, ग्रेड फाई, ठीक है। सिमिलरली जो क्वेश्चन कराया है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है सेम क्वेश्चन है, ग्रेड फाई ज्ञात कर लेते हैं। ग्रेड फाई कितना आ जाएगा, इसका करोगे तो x के रेस्पेक्ट करोगे तो 3x² i प्लस y के रेस्पेक्ट करोगे तो 3y² j प्लस z के रेस्पेक्ट करोगे तो 3z² k। एट ए पॉइंट पे बात करें तो ग्रेड फाई एट पॉइंट क्या दे रखा अपने को 1 -1 और 2। इस पे बात करें तो x की जगह 1 रख दे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3i, और इसकी जगह y की जगह 1 रखें तो यहाँ से प्लस 3j, और z की जगह 2 रखें, 2 का कितना 4, तो प्लस में 12k के रूप में आ गया, ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ गया, ग्रेड फाई आ गया, ठीक है ना। नाउ ए कैप
ए कैप डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के। नाउ ए कैप ज्ञात कर रहे हैं किसकी डायरेक्शन में, आई प्लस 2j प्लस के। ए कैप क्या आ जाएगा अपने पास, ए कैप बराबर क्या होता है अपने पास, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको अगर सॉल्व करें तो यहां से अपने पास क्या आएगा, ए वेक्टर अपने पास आई प्लस 2j प्लस के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करूं तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर कितना 1। आगे कैलकुलेट करें तो यहां से अपने पास आई प्लस 2j प्लस के अपॉन में अपने पास आ जाएगा यहां से अंडर रूट 6। आगे अगर कैलकुलेट करें तो आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ ए कैप की डायरेक्शन में बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है अपने पास डी फाई अपॉन डी एस बराबर क्या, ग्रेड फाई डॉट ए कैप। ये अपने पास क्या है, फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए यहाँ पे। ग्रेड फाई पुट कर रहा हूं मैं। ग्रेड फाई क्या निकल के आया अपने पास, पहले ये देख लीजिएगा। ग्रेड फाई अपने पास एट ए पॉइंट पे निकल के आया है 3i 3j 12k, 3i प्लस 3j प्लस 12k डॉट कर देना है ए कैप के साथ। ए कैप क्या निकल के आया अपने पास, i प्लस 2j प्लस 6, i प्लस 2j प्लस 6k, 2j प्लस k अपॉन रूट 6। आगे कैलकुलेट करें तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, i डॉट आई कितना 1 तो 3 प्लस j डॉट j 1 3 दूनी 6 प्लस k डॉट k कितना 12 और अपॉन में क्या रूट 6। आगे से कैलकुलेट करोगे तो 12 6 18 3 21 21 अपॉन रूट 6। और आंसर मैच करना चाहते हो तो रूट 6 का रूट को अंदर नीचे रहने नहीं देते, रूट 6 का क्या करा रहा हूं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि 21 इंटू रूट 6 अपॉन में रूट 6 इंटू रूट 6 कितना 6। ये 6 से कितने 3 से 21 3 दूनी 6, यानी कि अपने पास जो आंसर है 7 रूट 6 अपॉन 2, ठीक है ना। सिमिलरली क्वेश्चन था, यानी कि ओवरऑल अभी तक जो दो क्वेश्चनों पे बात हुई है, ठीक है ना। उन दोनों क्वेश्चनों में एक तो आपको क्या है यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर के बारे में बात हुई, यूनिट वेक्टर के बारे नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और दूसरी जो बात हुई है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ ए कैप के बारे में बात हुई है। जो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको पहले कराए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग इनको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे बात करें आगे क्वेश्चन पे बात करें तो देखिएगा ये अपने पास एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 क्या है अपने पास, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है। एट कहाँ पे ज्ञात करना, एट 1 1 माइनस 1 at 1 in the direction of the vector 2i plus j minus k
also find the direction of the maximum directional derivative at 1 1 minus 1 and its maximum value. ठीक है, ये क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, हालांकि सिमिलरली ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अदर चीजों को कैलकुलेट करना है। अपने पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करना है, दिक अवकलज ज्ञात करना है। पहली बात तो दिक अवकलज ज्ञात करना है। एफ दे रखा कि इस पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट अपने पास बिंदु है। ठीक है ना। डायरेक्शन के लिए वेक्टर, ये वेक्टर दे रखा है, यानी कि अपने पास क्या है, ये ए वेक्टर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है ना। यहां तक तो वही कहानी है, यानी कि कैसे निकालोगे इसे, डी एफ अपॉन डी एस के रूप में। डी एफ अपॉन डी एस क्या हो जाएगा, ग्रेड एफ डॉट किसके साथ कर देंगे, ए कैप के साथ कर देंगे। ग्रेड एफ डॉट ए कैप के साथ कर देंगे। ठीक है ना। एंड फाइंड द डायरेक्शनल, एंड क्या कह रहा है उसके बाद, आल्सो फाइंड द डायरेक्शनल ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट इतने पॉइंट पे। आपको मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की क्या ज्ञात करनी है, अपने को डायरेक्शन ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अधिकतम दिक अवकलज, ये क्या है, अधिकतम दिक अवकलज, अधिकतम दिक अवकलज, अधिकतम दिक अवकलज की जो दिशा है, अधिकतम दिक अवकलज की जो डायरेक्शन जो है आपकी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है उसकी जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे वो क्या होगी। अच्छा, आपको ये डायरेक्शन के लिए आपको एक चीज पहले ही आपको बता देता हूं, पहले बता देनी चाहिए थी लेकिन आप बता दो, जो डायरेक्शनल होगी, ठीक है ना, जो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होती है वो मैक्सिमम जो है, ठीक है ना, वो आपके ग्रेड फाई की डायरेक्शन में होती है, ग्रेड एफ के रूप में। सॉरी, ग्रेड एफ की डायरेक्शन में मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट होता है। ठीक है ना। डायरेक्शन क्या होगी, ग्रेड एफ की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को आपको फाइंड आउट होगा, और उसकी वैल्यू क्या है उस पॉइंट पर उसको निकाल लेंगे। वैल्यू जो निकलेगी वो किसके रूप में लेंगे, ग्रेड एफ के रूप में, ग्रेड एफ एट पॉइंट, ये वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ रही है। पहले तो जो अब तक अपन करते आए हैं वही करना है, उसके बाद जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेड एफ, एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेड एफ किसकी डायरेक्शन में होगा, ग्रेड एफ की में होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ग्रेड एफ एट ए पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन पे बात करता हूं मैं। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए पहले क्या निकाल लूं मैं, ग्रेड क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, तो ग्रेड एफ याद कर लेता हूं। ग्रेड एफ देखिएगा यहां पे, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रेड एफ क्या निकल के आएगा यहां पे, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, यानी कि 2xi, डायरेक्ट निकाल रहा हूं अब 2xi। ठीक है, माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का 4y, माइनस का 4y जे, और जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो 8j, ठीक है 8z सॉरी, प्लस 8z के, ये अपने पास क्या आ गया, ग्रेड एफ आ गया। ठीक है ना, ग्रेड एफ आ गया। नाउ ग्रेड एफ एट पॉइंट क्या दे रखा अपने लिए,
एट पॉइंट, क्या पॉइंट दे रखा है, पॉइंट देख लेते हैं, 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस, निकाल लीजिए, यानी कि x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह -1 रखना। x की जगह 1 रखोगे तो 2y, ठीक है ना, इसकी जगह रखोगे माइनस का 4j और z की जगह रखोगे तो माइनस का 8k। ये अपने पास क्या आ गया है, ग्रेड f आ गया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है ना, अच्छा पॉइंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव a कैप, नाउ a कैप डायरेक्शन ऑफ क्या दे रखा है ये वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ 2i प्लस j माइनस के, 2i प्लस j माइनस के, देख लीजिएगा 2i प्लस j माइनस के, 2i प्लस j माइनस के। तो ए कैप कैसे निकालोगे, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालोगे, ए वेक्टर 2i प्लस j माइनस के अपॉन में मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर द रूट में 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, यानी कि अपने पास रिजल्ट्स क्या आएगा यहाँ से 2i प्लस j माइनस के अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से √6, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से √6 आ जाएगा। ये अपने पास क्या निकल के आया है, अपने पास ए कैप निकल गया है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ठीक है, डायरेक्शनल डायरेक्शन ऑफ ए कैप के रूप में। तो यहां से क्या निकल के आएगा अपने पास df, एफ ही दे रखा है, df अपॉन ds बराबर क्या अपने पास ग्रेड f, जो फॉर्मूला है ग्रेड f डॉट ए कैप, ये डॉट इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसके सॉल्यूशन पे अगर बात करें, यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, अब निकाल लेते हैं। तो df अपॉन ds जो आएगा, df अपॉन ds बराबर, ठीक है, ग्रेड f डॉट ए कैप कर लीजिए, ये रहा आपका ग्रेड f और ये रहा अपने पास कौन, ए कैप, ठीक है ना। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो पहले तो 1 अपॉन √6 तो बाहर, ठीक है, अंदर क्या है अपने पास देखो 2 और 2 4, आई डॉट आई क्या होता है 1, j माइनस का 4 और k ये प्लस का 8, ठीक है ना, यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा df अपॉन ds अपने पास आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा अपने पास 8 अपॉन √6, 8 अपॉन √6। यहां तक की तो वही पुरानी कहानी है जो आपसे है, ठीक है ना। अब आपको क्या ज्ञात करना है, डायरेक्शन मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है ना। डायरेक्शन मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा आपका ग्रेड f, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा अपने पास ग्रेड f, वो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है ना। नाउ ऐसे लिख लेते हैं, वी नो दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम, ऐसे कहते हैं मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, we know that direction of maximum directional derivative is direction of ग्रेड है। ये सुनिएगा क्या कहा है मैंने कि जो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो डायरेक्शन होगी वो ग्रेड एफ की डायरेक्शन में होगी। क्या कहा है, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ग्रेड एफ की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना, वी नो दैट के अकॉर्डिंग। अब सुनिएगा, ये अपने पास डायरेक्शन क्या आ गई ग्रेड एफ, डायरेक्शन तो क्या आ गई अपने पास ग्रेड एफ, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं,
now maximum value of directional derivative, maximum directional derivative, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर क्या होती है अपने पास, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके रूप में होती है ये ग्रेड एफ का मॉड एट पॉइंट क्या है 1 1 माइनस, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ग्रेड, मॉड निकाल लेते हैं अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, शायद आपने निकाल रखा है, ठीक है, क्या है ग्रेड एफ नहीं निकाला अभी, ग्रेड एफ है, तो मॉड ऑफ ग्रेड एफ कितना 2i माइनस 4j प्लस माइनस 8k, तो 2i 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है ना, और क्या है अपने पास 2i 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस और क्या 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 64, आगे कैलकुलेट करोगे तो इसे ये आपकी कैलकुलेशन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 16 और 4 20 84, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 21, ठीक है, और 4 यानी कि 2 अंडर रूट 21, इसकी मैक्सिमम क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है ग्रेड एफ की डायरेक्शन में होती है, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है मॉड ऑफ ग्रेड एफ होती है आपकी, ठीक है ना। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट और क्वेश्चन पे एक पे बात कर लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है इससे पहले, ठीक है, चलो इसे कर लेते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, ये है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई बराबर आपको दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन के लिए वेक्टर दे रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस 2j प्लस 2k एट पॉइंट आपको पॉइंट भी दे रखा है, एट पॉइंट दे रखा है 1 2 और 0, ठीक है ना। सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, काफी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनिएगा क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दिक् अवकलज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दिक् अवकलज ज्ञात करना है भैया, क्या ज्ञात करना है, दिक् अवकलज इन डायरेक्शन क्या दे रखी है, दिशा दे रखी है, इस दिशा में डायरेक्शन, ये अपने पास क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है जिसका ए कैप आप ज्ञात करते हो, ठीक है ना, और पॉइंट ये अपने पास कोई बिंदु दे रखा है, ठीक है, ये अपने पास इस पॉइंट पे ज्ञात करना है। क्या करते थे पहले, क्या निकालेंगे, ग्रेड फाई निकाल लेंगे, ग्रेड फाई को एट ए पॉइंट पे देख लेंगे, ठीक है ना, ग्रेड फाई एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे बात कर लेंगे, उसके बाद क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसके कैसे निकालते हैं डी फाई अपॉन डी एस के रूप में, ठीक है ना,
और डी फाई अपॉन डी एक्स। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन पे अगर बात करूं मैं तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा आप, सबसे पहले आप ग्रेड फाई निकाल लीजिएगा। ग्रेड फाई निकालोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करूं तो यहां से वाई आएगा, और एक्स के रेस्पेक्ट करूं तो यहां से वाई, और यहां से क्या आएगा जेड आएगा आई, प्लस वाई के रेस्पेक्ट करें तो यहां से क्या आएगा एक्स आएगा, और यहां से क्या आएगा जेड आएगा जे प्लस, ठीक है। जेड के रेस्पेक्ट करें तो यहां से क्या आएगा वाई आएगा, और यहां से क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है। पॉइंट पे बात करें, ग्रेड फाई एट पॉइंट कितने पॉइंट क्या दे रखा अपने पास 1, 2 एंड 0। इस पे बात करें तो x का मान कितना रखना है 1, और y का मान कितना 2, और z का मान क्या 0, z का मान 0 तो y का मान 2, तो यहाँ से 2i यहाँ पे रखिएगा। x का मान 1 रखना है और z का मान क्या रखना है 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस i, और यहाँ पे x का मान कितना रखना है 1 और y का मान कितना रखना है 2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3k। ये अपने पास क्या आ गया ग्रेड फाई आ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं नाउ ए कैप डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या i प्लस 2j प्लस 2k के, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास ए कैप निकालेंगे, ए कैप के बारे में बात कर रहा हूं। ए कैप के बारे में बात करें तो यहां पे क्या दे रखा है ए वेक्टर क्या है i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड याद कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4। आगे रिजल्ट क्या आएगा अपने पास i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन में 4 4 9 और 9 का स्क्वायर कितना 3, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शन ऑफ ए कैप क्या आएगा आपके पास ग्रेड फाई दे रखा है, ये क्या दे रखा है अपने को ग्रेड फाई, है ना। तो ग्रेड फाई डॉट ए कैप ये क्या है अपने पास df अपॉन डी फाई अपॉन डी एस है, ये अपने पास फॉर्मूला है। इसमें कैलकुलेट कर देते हैं, इसमें कैलकुलेट करें तो देखिएगा ग्रेड फाई ये रहा अपने पास। ग्रेड फाई कहाँ है, ग्रेड फाई देखिएगा एक बार, ग्रेड फाई अपने पास है 2i प्लस j प्लस 3k, 2i प्लस j प्लस 3k, 2i प्लस j प्लस 3k डॉट करना है। ए कैप क्या है अपने पास, ए कैप है i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन में क्या 3, इसके साथ डॉट करना है 1/3 तो बाहर रहेगा, अंदर देखिएगा i डॉट i 1 तो 2 और j डॉट j 1 तो 2, k डॉट k 1 तो कितना 6, आगे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो गया 6 4 10 10/3। ये क्या है आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जो भी आपको वेक्टर दे रखा है उसके लिए ये डायरेक्शनल है, ठीक है ना। इस पे ही बेस्ड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उस पर बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 7
और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यूनिवर्सिटियों में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे, इन व्हाट डायरेक्शन एट द पॉइंट, इन व्हाट डायरेक्शन, in what direction at the point 2 1 minus 1, at the point 2 1 minus 1, the direction, the directional derivative, the directional derivative of f आपको दे रखा है, f बराबर क्या दे रखा है अपने पास, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ f, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम कहां होता है, ग्रेड f पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये अपने से क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा अपने को, व्हाट द डायरेक्शन एट ए पॉइंट, इतने पॉइंट पर जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। मैक्सिमम जो यहाँ पे क्या है, इस पे क्या है, ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम जहां होता है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शनल क्या होती है, ग्रेड एफ की ओर होती है, किसकी ओर होती है, ग्रेड एफ की ओर होता है, यानी कि डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, मैक्सिमम जो है, अधिकतम जो है, ठीक है ना, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसकी ओर होगी, ग्रेड एफ की ओर होगी, ठीक है ना। और उस आपको क्या ज्ञात करना है, उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, उसकी डायरेक्शन कहां हो जाएगी, ग्रेड एफ के अकॉर्डिंग हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम जो होता है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि ग्रेड एफ आपको क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेता है। सॉल्यूशन पे बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ग्रेड एफ निकालूंगा, ग्रेड एफ में कैलकुलेट करूंगा। ग्रेड एफ कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेड एफ का मतलब एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव, एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो यहां से कितना 2x वाई जेड स्क्वायर आई प्लस वाई के रेस्पेक्ट करूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई का कितना 1 जे प्लस, ठीक है ना, और जेड के रेस्पेक्ट करूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड, ठीक है ना, क्या के। यहां तक बात समझ में आ रही है, यानी कि ग्रेड एफ आपने फाइंड आउट कर लिया, और ग्रेड एफ दिस इंप्लाई दैट ग्रेड एफ एट पॉइंट क्या दे रखा अपने पास 2 1 माइनस 1, इस पे ग्रेड एफ अगर फाइंड आउट करूं तो ग्रेड एफ रखोगे तो यहाँ पे 2 रखोगे तो देखिएगा 2 इंटू में 1, एक्स का मान कितना 2, ठीक है, एक्स का मान कितना 2, वाई का मान कितना, वाई का मान 1, जेड का मान कितना, जेड स्क्वायर बोले तो 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस, ठीक है ना, जे एक्स यहां पे रखते हैं, एक्स स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और जेड स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर कितना 1, ठीक है, जे प्लस, ठीक है ना, 2 एक्स स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है ना, और वाई बोले तो 1, और जेड बोले तो -1। आगे एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, ये अपने पास क्या आ गया 2 to 4i, ठीक है ना, प्लस 5j, और प्लस में ये k है अपने पास, ठीक है, कितना हो गया 4 दूनी 8 माइनस का, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे
माइनस का 8k, ये अपने पास क्या आ गया, ग्रेड एफ आ गया, ठीक है ना। एक एफ, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, एक एफ, नाउ एक एफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या दे रखा अपने पास, यहां पे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर नहीं दे रखा, इन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव पॉइंट इतने एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है ना। मैक्सिमम है, सॉरी, ये अपने पास ग्रेड एफ निकाल लिया है। इसका मतलब अपने को किसी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए तो डायरेक्शन होनी चाहिए। एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डायरेक्शन पूछी है यहाँ पे, है ना। तो अपने पास ये ग्रेड एफ निकाल लिया एट ए पॉइंट इस पे, ठीक है ना। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज मैक्सिमम ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्रेड एफ, ठीक है ना। ये हटा देते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव is grade f, is direction of grade f, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज माने है ग्रेड एफ, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो डायरेक्शन है वो किसकी ओर है, ग्रेड एफ की ओर है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड एफ बराबर मॉड ऑफ ग्रेड एफ। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मॉड ऑफ ग्रेड एफ, ठीक है, सॉरी, मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपने को क्या कर लेना, अंडर द रूट में ग्रेड एफ देख लीजिएगा। ग्रेड एफ क्या आया अपने पास, ग्रेड एफ आया 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का कितना 25, 8 का कितना 64, और इसे कैलकुलेट करोगे तो 6 4 10 5 15, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, 105, ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये अपने पास। इसमें कोई मिस्टेक हुई है क्या कैलकुलेशन में, देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है वैसे। ग्रेड एफ को देख लीजिए बस, ग्रेड एफ आपने सही निकाला क्या, हाँ, इसका डेरिवेटिव करा तो आपने 2x y/z² सही है, y के रेस्पेक्ट करोगे तो y का वन हो जाएगा x², ओहो इंटू है ये, इंटू ये क्या है, इंटू है, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हुई है आपकी, ये क्या है अपने पास इंटू है, यानी कि यहाँ से क्या y का वन हो जाएगा तो x² z² आएगा, ठीक है, x² z² आएगा, तो x² z² आएगा तो यहाँ से
4 आ जाएगा अपने पास, है ना। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, केवल 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 और जेड का मान 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस 5 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस 5 की जगह भी क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। और ये अपने पास कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, है ना। तो आगे देखेंगे तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है, ये 4 का स्क्वायर, ये भी क्या है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 16, ये हटा दीजिएगा, यहाँ पे भी क्या है, 16, ठीक है। तो ये ओवरऑल अपने पास जो रिजल्ट आएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार। ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अपने पास 16 दूनी 32, 32 और ये 96, 96, कितना आ जाएगा, 96, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हो, 96 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, 16 इंटू 6 अंडर रूट में, ये अपने पास क्या आ जाएगा, 4√6, ठीक है ना, 4√6 आ जाएगा अपने लिए, ठीक है। क्या दिक्कत हो रही है, ये आंसर मैच कैसे नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ग्रेड एफ आपने निकाला है, ठीक है। ग्रेड एफ निकाला है, एक्स स्क्वायर 2x वाई जेड स्क्वायर, पॉइंट सही रखा है क्या, पॉइंट सही लिखा है आपने क्या, 2 1 -1 सही है पॉइंट तो, ठीक है। फिर कहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है, 2, ये तो आपने सही किया है, यहाँ पे वैल्यू रखने में 2, एक्स की जगह 2 वैल्यू रखी, वाई की जगह 1 रखा, जेड की जगह -1 रखा, तो ये होल स्क्वायर, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ओहो सॉरी, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई अपने से, ये अपने ने क्या कर रखा है, जेड स्क्वायर कर रखा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने पास, जेड क्यूब दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जेड क्यूब, तो इसको जेड क्यूब कर लेना, बाकी सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।